ओके, होपफुली सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग डॉस और विंडोज के बारे में डिस्कशन किए थे, उसके बेसिक डिफरेंसेस देखे थे इन टर्म्स ऑफ उनके स्टोरेज साइज, उनके करंट यूजेस, प्राइसेस और कितने सिस्टम रिसोर्सेज यूज करते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, क्या यूजर इंटरफेस रहता है, क्या वो मल्टीटास्किंग सब अलाउ करता है कि नहीं करता है। तो ये हमने उसके एग्जांपल्स और डिफरेंसेस देखे थे। जो लास्ट टॉपिक है यूनिट 2 का, वो है यूनिक्स। तो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टीपल यूजर्स के एक्टिविटीज को हैंडल करने में, सेम टाइम में हैंडल करने में हेल्प करता है। तो यूनिक्स जो है वो पोर्टेबल है, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग मशीन में यूज किया जा सकता है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूजर है एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम है। मतलब अगर हम कोई मल्टीपल प्रोसेस चला रहे हैं तो एक प्रोसेस एक टाइम एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद दूसरा प्रोसेस दूसरा टाइम में एग्जीक्यूट करेगा, या फिर सेम टाइम में कुछ टाइम एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा और कुछ टाइम दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। तो और ये मल्टी यूजर है, मल्टीपल यूजर्स उसमें एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। नॉर्मली जो हम लोग लिनक्स देखते हैं तो वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से बेस करके ही बनाया गया है। उसमें प्लेन टेक्स्ट स्टोरिंग डेटा, यूज ऑफ प्लेन टेक्स्ट फॉर स्टोरिंग डेटा। तो डेटा जो है वो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में स्टोर होता है और हायरार्किकल फाइल सिस्टम में। हायरार्किकल मतलब एक पेरेंट रहता है, उसके कुछ डेटा उससे चाइल्ड डेटा में रहता है, उसके जो उससे कुछ एक फाइल बनाया गया है या फिर एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है, वो डॉक्यूमेंट यूज करके हमने अगर दूसरा डॉक्यूमेंट बनाया और वो डॉक्यूमेंट यूज करके हमने अगर तीसरा डॉक्यूमेंट बनाया, तो ऐसे इसको हायरार्किकल फॉर्मेट ऑफ डेटा कहते हैं। तो ये यूनिक्स में ऐसे डेटा स्टोर होता है। तो और उसमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है। जैसे मल्टीपल प्रोसेस अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर रहे हैं तो फिर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है इन टर्म्स ऑफ टाइम्स और इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस। दे कैन शेयर द रिसोर्सेस और दे कैन शेयर द टाइमिंग बिटवीन ईच डिफरेंट प्रोसेसेस। सो दैट इज नोन एज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इसमें लार्ज नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स यूज होता है, जो कि हम जो यूनिक्स के जितने भी टास्क है उसको एफिशिएंटली परफॉर्म करने में हेल्पफुल करता है। तो उसके बाद स्मॉल प्रोग्राम्स दैट कैन बी स्ट्रंग टुगेदर थ्रू ए कमांड लाइन इंटरप्रेटर यूजिंग पाइप्स। तो यूनिक्स में नॉर्मली जो हम लोग टर्मिनल माइक्रोसॉफ्ट में जो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट देखते हैं, यूनिक्स में या फिर यूनिक्स जो कि लिनक्स के पेरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें टर्मिनल रहता है। तो टर्मिनल के यूज करके भी हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो as opposed to single monolithic programs that includes all of the same function, these concepts are collectively known as यूनिक्स फिलोसफी। तो ये जो प्रोसेसेस हैं जो कि पोर्टेबल है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी शेयरिंग है, टाइम शेयरिंग है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है और कमांड लाइन इंटरप्रेटर है, ये सब जो चीजें यूज होता है इनको यूनिक्स फिलोसफी बोला जाता है। तो ये सब चीजें यूनिक्स बेस्ड सिस्टम में कॉमन है, जैसे अपना लिनक्स हो गया, फिर लिनक्स के बहुत सारे वर्जन हो गए। The computer programs that allocate system resources and coordinate all the details of computer internal
आर कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और द कर्नल। तो जो चीज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जिसके ऊपर सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होके हम लोग कोई ना कोई प्रोसेस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वही ऑपरेटिंग सिस्टम को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल कहा जाता है। कर्नल का काम क्या है? वो एलोकेट करता है सिस्टम रिसोर्सेस एंड कोऑर्डिनेट ऑल द डिटेल्स। सिस्टम रिसोर्स एलोकेट करता है और ऑल जितने भी डिटेल्स है उसको कोऑर्डिनेट करता है। तो ये एक बेसिक कुछ टर्म कमांड्स हैं जो कि हम लोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं, जैसे बैश हो गया, व्हिच हो गया, env हो गया, कट हो गया, cpp हो गया कमांड। तो ये बेसिकली स्मॉल स्मॉल टास्क परफॉर्म करता है। जैसे env मतलब हम लोग कौन से एनवायरनमेंट में या फिर यूनिक्स के जो वर्जन है वो बताता है। एक रहता है who am I, वो बताता है कि यूजर कौन सा है, उसका लॉगिन आईडी क्या है, वो कौन से टाइम में लॉगिन किया है। ऐसे कमांड रहते हैं कुछ। तो ये यूनिक्स के कुछ स्मॉल स्मॉल कमांड्स हैं। एक उसमें DBMS यूज होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है, मतलब जिसमें एक यूनिक्स सिस्टम से दूसरे यूनिक्स सिस्टम में अगर हमें डेटा शेयर करना है तो ये एप्लीकेशन के थ्रू हम कर सकते हैं, जिसको FTP कहते हैं। DBMS मतलब जो डेटाबेस में हम लोग डेटा स्टोर करना चाहते हैं उसको DBMS कहते हैं। और मेल सिस्टम रहता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मेल सिस्टम भी रहता है। तो ये सारे चीजें, ये जो आपको शेल दिख रहा है, मतलब ये सारे कमांड जो है वो शेल कमांड है। इससे हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में, जो कि टर्मिनल बोला जाता है यूनिक्स में या फिर लिनक्स में, उसमें ये सब कमांड हम लोग लिखते हैं और अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन जो है परफॉर्म होता है किसके थ्रू? कर्नल के थ्रू। कर्नल मतलब जो विंडोज में जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, यूनिक्स बेस्ड सिस्टम में उसको कर्नल कहते हैं। और कर्नल वो क्या है? हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड रहता है। मतलब जितने भी ऑपरेशन करना है हमें, ये सारे कमांड्स कर्नल से कनेक्टेड होते हैं और कर्नल हार्डवेयर को यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे शेल। शेल क्या है? वो जितने भी हम लोग कमांड परफॉर्म करते हैं, जो भी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए जो यूज हेल्प करता है उसको शेल बोला जाता है। ये क्या करता है? हमारा जो रिक्वेस्ट से, मतलब जो भी कमांड हम एग्जीक्यूट करते हैं उसको प्रोसेस करने में हेल्प करता है। तो जो भी कमांड है उसको इंटरप्रेट करता है और उसके रिलेटेड जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है उस ऑपरेशन को वो एग्जीक्यूट करता है, उसको शेल कहा जाता है। कमांड एंड यूटिलिटीज मतलब ये जो है CP, MV, CAT, ग्रेप। ग्रेप मतलब कितने टाइम से कितना टाइम तक आपको डेटा उठाना है, कॉपी करना है। तो उसके बाद मूव, कॉपी। तो ये सब अलग अलग कमांड्स हैं जो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग परफॉर्म करते हैं अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ऑल डाटा ऑफ यूनिक्स इज ऑर्गेनाइज्ड इन फाइल्स। तो जितने भी डेटा रहता है यूनिक्स में वो फाइल के सिस्टम में स्टोर रहता है। तो उसमें जैसे मैंने बोला LS मतलब जो हमारा DIR रहता है कमांड प्रॉम्प्ट में। DIR मतलब जितने भी फोल्डर्स है अपने करंट ऑपरेटिंग करंट फोल्डर में, वो DIR से होता है। सिमिलरली जिस फोल्डर में अभी हम हैं उसके अंदर जितने भी फोल्डर्स या डायरेक्टरीज फाइल्स है सारे को लिस्ट डाउन करना है तो LS कमांड यूज होता है। whoami जो कमांड है वो बताता है कि कौन सा यूजर लॉगिन किया है, उसका टाइमिंग क्या है, वो सब। यूजर्स कौन कौन है, WHO कमांड हु, एंड देन अलग अलग। तो इसमें कर्नल रहता है जिसके अलग अलग CONF कॉन्फ़िगरेशन रहता है। डिवाइस ड्राइवर के बारे में बताता है डिव। SYS है कर्नल के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताता है। तो आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं, बेसिक बेसिक कुछ आर्किटेक्चर या फिर बेसिक बेसिक यूनिक्स के बारे में समझना है कि कैसे काम करता है और क्या क्या है उसका। बेसिकली कमांड रहता है, कर्नल रहता है, शेल रहता है, हार्डवेयर रहता है। सो दिस बेसिक इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। आपको आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको अलग से ये चीजें डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो ये हमारा यूनिट 2 कंप्लीट होता है। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन है? सर FTP क्या होता है? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो कि हम लोग यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए, फाइल ट्रांसफर करने के लिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ओके सर। प्रोटोकॉल मतलब रूल्स। जैसे कोई भी डेटा हम लोग एक जगह से दूसरा जगह भेजना है तो उसके कुछ रूल्स रहते हैं। मतलब डेटा इस फॉर्मेट में होना चाहिए, उसका साइज इतना होना चाहिए, उसका सोर्स एड्रेस मतलब जहाँ से वो फाइल डेटा भेज रहे हो उसका एड्रेस उसके साथ होना चाहिए, उस डेटा के साथ अटैच।
डेस्टिनेशन एड्रेस भी उस डेटा के साथ होना चाहिए कि वो डेटा आप कहाँ पे भेज रहे हो। उसके बाद सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस का साइज इतना ही होना चाहिए, डेटा के साइज मैक्सिमम इतना होना चाहिए। वो इस तरह से प्रोसेस फॉलो करके वो आगे बढ़ेगा। तो ये जो रूल्स हैं इनको प्रोटोकॉल बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल है, जैसे आप लोग सुना होगा हाँ HTTP, जो आप लोग वेबसाइट में टाइप करते हो कोई भी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसफर जो मेल आप लोग करते हो, तो वो भी एक प्रोटोकॉल, मतलब वो भी एक रूल फॉलो करके होता है। उसको SMTP बोलते हैं, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। मतलब कोई भी चीज अगर कंप्यूटर में परफॉर्म हो रहा है, कोई भी नेटवर्किंग या कनेक्टिविटी हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कहीं पे परफॉर्म हो रहा है, तो ये कोई ना कोई एक नियम या रूल फॉलो करके होता है। तो वो जो रूल जो डिसाइड करता है वो प्रोटोकॉल का नाम बोला जाता है। तो इसमें जो फाइल अगर ट्रांसफर करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, तो वो भी रूल फॉलो करके, जो रूल फॉलो करके वो डेटा ट्रांसफर होगा, उसको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर FTP कहा जाता है। सिमिलरली अगर हमें ब्राउजर में अगर हमें कोई डेटा देखना है, तो हम कहीं ना कहीं उसको रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे हमने www.google.com किया, तो जैसे हम एंटर करते हैं तो हमारा एक रिक्वेस्ट जाता है गूगल सर्वर में। गूगल सर्वर जहाँ पे भी USA में जहाँ पे भी रखा हुआ है, उसको रिक्वेस्ट जाता है कि ये हमें ये इंटरनेट, ये एक मशीन ये डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है गूगल सर्वर को। तो अगर वो एथोराइज्ड है तो गूगल सर्वर रेस्पॉन्स। आवाज चला गया तो मैं आपको स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिस्टम से मोबाइल से ही दिखा रहा हूँ आपको। तो नॉर्मली जो भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो वो अपने जैसे आपने वेबसाइट में www.google.com टाइप किया, तो वो क्या करता है, वो गूगल सर्वर जो है वहीं कहीं पे गूगल का जो कंपनी है वहाँ पे कोई एक सिस्टम रखा हुआ है, वहाँ पे जहाँ पे गूगल चल रहा है, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये ब्राउज़र मुझे ला के दो। तो वो क्या करता है, वो जो आप रिक्वेस्ट किए वो रेस्पॉन्स करता है डेटा के साथ, जो भी डेटा आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो इस चीज़ को ये जो किस तरह से रिक्वेस्ट भेज रहा है, रेस्पॉन्स किस तरह से आ रहा है, रिक्वेस्ट किस तरह से भेज रहा है, रेस्पॉन्स किस तरफ से आ रहा है, तो ये जो एक तरीका है, ये एक मतलब आपने जो रिक्वेस्ट किया वो किस तरह से होना चाहिए, ये जो चीज़ डिफाइन करता है, उसको हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल या HTTP बोलते हैं। अगर वो सिक्योर वे से है, जैसे मान लो आप कोई डिफेंस का डॉक्यूमेंट शेयर करने जा रहे हो या फिर एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर मान लो बैंकिंग का कोई साइट आप एक्सेस कर रहे हो जो कि कॉन्फिडेंशियल है, उसके लिए HTTPS यूज होता है, मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। वो सिक्योर्ड लाइन में वो जो रूल है वो रूल डिफाइन करता है कि आपको कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर करने के लिए जो भी रूल है, उस रूल फॉलो करके आप डेटा एक्सेस कर रहे हो, तो वो HTTPS होगा। अगर सिक्योर डेटा एक्सेस नहीं करने के लिए तो सिंपल आप HTTP से मतलब अगर उसने बोला है कि मेरा डेटा आपको एक्सेस करना है तो सिक्योर उसी करना है, तो हमेशा आपको HTTPS ही लगेगा। लेकिन अगर जैसे गूगल बोलता है कि मुझे सिक्योर नहीं भी चाहिए या फिर चाहिए, दोनों में से चलेगा, तो भी आप HTTP से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो आप लोग आगे कंप्यूटर नेटवर्क 5th सेम में पढ़ोगे, उसमें ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो डिफाइन करता है कि आप कहीं से डेटा एक्सेस कर रहे हो तो वो किस रूल फॉलो करके डेटा एक्सेस हो रहा है, वो डिफाइन करता है। तो 1 मिनट।